नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूं वेदांता लिमिटेड के ऊपर, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। इस स्टॉक का डिविडेंड आने वाला है, जो कि इंटरिम डिविडेंड है, और इसका जो एक्स डेट है वो 29 तारीख है, 29 नवंबर। और इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो है 30 नवंबर। अगर आप 29 नवंबर से पहले आप स्टॉक बाई कर लेते हैं तो आपको ये शेयर का जो डिविडेंड है वो आपको मिलेगा। अगर आपके देखिए, आप ले लेते हैं 29 तारीख के पहले, आप 30 तारीख के बाद अगर आप बेचते हैं तो आपका जो रिकॉर्ड डेट है वो है 30 तारीख। 30 तारीख के रिकॉर्ड डेट में होना चाहिए। आप 30 तारीख को भी सेल कर सकते हैं स्टॉक। अगर आप ये समझिए कि अगर आप 30 तारीख को भी सेल करते हैं तो भी आपके जो पोर्टफोलियो में मतलब आपके अकाउंट में स्टॉक का जो डिविडेंड है वो आना चाहिए कि नहीं चाहिए। ये आप लोग, बहुत ऐसे लोग क्वेश्चन करते हैं कि मतलब अगर मैं 30 तारीख को अगर बेचता हूँ तो क्या मेरे पास डिविडेंड आएगा? हाँ, ज़रूर आएगा। अगर आप रिकॉर्ड डेट के दिन आप अगर बेचते हैं तो भी आपको डिविडेंड आएगा। लेकिन ऐसा है, आपको बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि रिकॉर्ड डेट के दिन ऑलरेडी स्टॉक कुछ गैपिंग मतलब गैप डाउन में खुलता है। जितना डिविडेंड देता है उतना करीब करीब उतना, या उससे थोड़ा सा कम या उससे ज़्यादा थोड़ा, ये खुद गैप डाउन में खुलता है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि ठीक है भाई, अगर इसका जो भी डिविडेंड आता है थोड़ा सा और करेक्शन होता है तो वही डिविडेंड फिर मैं वापस डालूं। किसमें? वेदांता में। एक अच्छे लेवल पे देख के फिर मैं वहाँ पे स्टॉक बाई करूँ। तो ऐसे करते करते जो आपकी एक एवरेज प्राइस है वो भी नीचे आ जाएगी और आपकी शेयर की क्वांटिटी भी बढ़ेगी। तो उससे होगा क्या, मैं आपको बताऊं कि अगर इस बार ये समझ लीजिए कि 45 रुपये का डिविडेंड देता है या 35 रुपये का, तो अगर मान लीजिए एक नॉर्मल मैं बात करूं, अगर ये 40 रुपये का भी अगर ये डिविडेंड देता है ना, तो आपके पास अगर 10 शेयर हैं तो सीधे सीधे 10 शेयर तो नॉर्मल है, सीधे आप 100 शेयर समझिए। 100 शेयर का 4,000 रुपये होता है। ठीक है। अब 4,000 में आपको अगर ये शेयर करेक्शन में मिलता है तो आप फिर से इस स्टॉक में बाइंग कर लें। ठीक है, कुछ दिन वेट करके फिर जब नेक्स्ट टाइम डिविडेंड देगा तो वो डिविडेंड उठा के फिर इसी में डाल दीजिए। ठीक है ना, वेदांता में। तो आप ऐसे ऐसे करते 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 करीब आप 5 साल अगर वेट करेंगे, ऐसे ही सेम सिचुएशन जितना आज आपने डाला, मतलब आपने अगर 1 लाख रुपए डाला है वेदांता में, ठीक है, और अगर उसी का जो डिविडेंड आते आते अगर आप उसमें डालते जाएंगे तो करीब मैं आपको बताऊं 5 साल होगा क्या, बहुत ही बड़ा चमत्कार होगा। 5 साल बाद होगा क्या कि आपने जितना लगाया है पैसा 5 साल पहले, एक बार अब ध्यान से सुनिएगा, 5 साल पहले आपने अगर 1 लाख रुपए लगाया है, मान के चलिए, मैं नॉर्मली एक बात कर रहा हूँ, अगर 1 लाख रुपए आप लगाया है तो 5 साल बाद 50,000 रुपये प्रति वर्ष, 50,000 से प्लस प्रति वर्ष आपके अकाउंट में आते जाएगा। अब समझ गए ना, आपने 1 लाख रुपए लगाया तो प्रति वर्ष 50,000 रुपये आपके अकाउंट में आते जाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा ज़्यादा लगाइए। मान लीजिए अगर आपने, देखिए मैं आपको कुछ नॉर्मली चार्ट दिखाना चाहता हूँ, अगर आप चार्ट से अगर आपको समझ में आता है तो आप देखिएगा। देखिए यहाँ आप चार्ट के माध्यम से आप समझिए कि अगर मैं पैसे लगाता हूँ कितना, 10 लाख रुपए, और 250 के हिसाब से मैं अगर 4,000 शेयर खरीदता हूँ, मैं एक नॉर्मली पकड़ा हूँ क्योंकि अभी हाल फिलहाल कुछ 2-4 महीने में ये 200 रुपये के भाव पे था वेदांता। अगर मैं 250 के भाव से लेता हूँ तब भी मेरे को लगभग 4,000 शेयर मिलेंगे।
तो पहले साल मान लीजिए मैं 60 रुपये का ही डिविडेंड मान रहा हूँ, ठीक है ना, 60 रुपये का मैं डिविडेंड मान रहा हूँ टोटल एक साल में। तो यहाँ पे पहले साल मेरे को अगर 4,000 के ऊपर 20 रुपये का अगर डिविडेंड मिलेगा तो मेरा 80,000 हो जाएगा। तो 80,000 को अगर मैं 300 रुपये के भाव से अगर मैं ख़रीदूँगा शेयर तो मेरे को मिलेंगे 268। जब मैं 4,000 में प्लस करूँगा तो मेरा हो जाएगा 4,267। फिर उसके ऊपर 20 रुपये का अगर मेरे को डिविडेंड मिलता है तो ये हो जाएगा 85,333 रुपये मेरे को डिविडेंड मिलेगा, ठीक है ना, दूसरी बार। और फिर मैं अगर 300 रुपये के भाव पे ख़रीदता हूँ तो मेरे को 284 क्वांटिटी यहाँ पे मिलेगी। फिर वही मैं 284 क्वांटिटी अगर मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ तो 4551 क्वांटिटी मेरे पास हो जाएगी। अगर फिर उसके पास मेरे को 20 रुपये का अगर डिविडेंड मिलता है, देखिए मैंने बहुत मतलब कम पकड़ के चला है, ठीक है ना, मैं डिविडेंड बहुत कम पकड़ के चला हूँ। देखिए फिर उसके बाद अगर 20 रुपये का डिविडेंड मिलता है तो मेरे को 51,000 रुपये का डिविडेंड आएगा, जो कि अगर मैं 300 रुपये के भाव से ख़रीदूँगा तो मतलब 303 शेयर मेरे को फिर मिलेंगे। फिर आ गया दूसरा साल। दूसरे साल में देखिए क्या होगा कि मेरे पास टोटल हो जाएंगे 4855 क्वांटिटी। अगर 20 रुपये का अगर डिविडेंड मिला तो 97 मतलब आपको ये समझिए कि इतना का मेरे को डिविडेंड मिल रहा है। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं मान लीजिए इसका भाव बढ़ गया है या कुछ हुआ, मैं 350 के भाव पे अगर माल उठाता हूँ तो मेरे को फिर मिलेगा 277 क्वांटिटी। फिर से मेरा हो जाएगा लगभग 5,132 क्वांटिटी। अगर मैं उसके ऊपर मेरे को 20 रुपये का डिविडेंड मिलता है तो 1,00,000 रुपये से प्लस का मेरे को डिविडेंड मिलेगा। देखिए अगर हम ऐसे करते करते केवल 4 साल की कैलकुलेशन करें तो मंथली, देखिए जहाँ मंथली मेरे को एक मंथ में नॉर्मली मैं एक मान के चलूँ कि एक मंथ में मेरे को 22,756 रुपये मिल रहे थे, वहीं 4 साल बाद मेरे को 37,860 रुपये मिल रहे। मेरे को कुछ नहीं करना है, एक बार खाली 10 लाख रुपए लगा देना है और जितना भी डिविडेंड आना है उसको री इन्वेस्टमेंट करना है, समझ गया ना। तो ऐसे करने से बहुत ही ज़बरदस्त मेरे को रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड।